दोस्तों नमस्कार। चुनावों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के घोटाले का जो खुलासा पश्चिम बंगाल से हुआ था, उसका शोर अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू होते ही विपक्ष चुनावी धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हो गया। वैसे तो कई गंभीर मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है, लेकिन विपक्ष ने सबको चौंकाते हुए चुनावी धांधली का मुद्दा चर्चा में ला दिया। संसद शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से ये मांग की कि संसद में वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, उस पर चर्चा हो। कुछ इसी तरह की मांग राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की। हालांकि दोनों ही सदनों में पहले दिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वोटर लिस्ट में हेरफेर के मामले में पूरा विपक्ष एक साथ सरकार पर हमलावर हो गया। टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही शिवसेना ने भी चुनाव आयोग के इस खेल पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि भारत में चुनाव सबसे बड़ा घोटाला है। आज के समय हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत की वजह डुप्लीकेट मतदाता पंजीकरण है। शिवसेना ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कठपुतली बताते हुए यह भी लिखा कि एक कठपुतली रिटायर हो गई जो देश के लोकतंत्र का काल बन गई। भारत में ईवीएम घोटाला और चुनावी मतदाता सूचियों के जरिए चुनावी घोटाला पिछले 10 साल से चल रहा है। दोस्तों, सामना में शिवसेना ने काफी लंबा चौड़ा लेख लिखा है, जिसमें वह चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर बरस पड़ी। कांग्रेस ने एक और खुलासा किया है दोस्तों कि एक ही इंसान के अलग अलग एपिक नंबर से, यानी अलग अलग वोटर आईडी कार्ड के नंबर से अलग अलग वोटर कार्ड बने हुए हैं। वहीं इस मामले में संसद से वॉकआउट करने के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को जमकर सुनाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए छोटे छोटे बयान सुन लेते हैं। फर्जी वोटर बना रहे हैं, राज्य दर राज्य। महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं। दोस्तों, इस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे देश के लोकतंत्र को एक मजाक सा बनाकर रख दिया और किस तरह चुनाव आयोग एक गुलाम जैसा दिख रहा है और गुलाम बन चुका है, ये भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का और अब चाहे दिल्ली का चुनाव हो, सभी चुनाव शक के घेरे में आ जाते हैं। और अब जब अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उससे पहले यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का एक बड़ा खेल पकड़ लिया। दरअसल ममता बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि अन्य राज्यों की ही तरह चुनाव आयोग बंगाल में भी फर्जी वोट जोड़ने की फिराक में है वोटर लिस्ट में। ममता ने एक जैसे मतदाता पंजीकरण नंबरों यानी एपिक नंबरों का हवाला दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि एक जैसे एपिक नंबर की गलती कई सालों से हो रही है, जिसे अगले 3 महीने में सुधार लिया जाएगा। यानी चुनाव आयोग ने खुद ये स्वीकार किया कि एक जैसे एपिक नंबर वाले मतदाता हैं इस देश में अलग अलग राज्यों में। दोस्तों, समझना जरूरी है कि खुद चुनाव आयुक्त ने सितंबर 2008 में, यानी आज से करीब 17 साल पहले ये बात खुद कही थी कि पूरे देश में एक जैसे एपिक नंबर 2 लोगों के पास नहीं हो सकते। यानी कि एपिक नंबर यूनिक होता है, जैसे आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है। अब चुनाव आयोग दोस्तों ये कह रहा है कि एपिक नंबर यूनिक नहीं होता। यानी आयोग बुरी तरह घिर चुका है, जिस पर कांग्रेस ने यही पूछा है कि आप पहले सच कह रहे थे या आप अब सच कह रहे हैं। टीएमसी नेता भी चुनाव आयोग को जमकर घेर रहे हैं। यानी दोस्तों, यहां दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इसी पर सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में चर्चा की मांग कर दी।
राहुल ने सोशल मीडिया पर इस नए खुलासे को गंभीर बताते हुए लिखा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस पर चर्चा जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए इस पर। हालांकि स्पीकर ने चर्चा नहीं होने दी। इस मामले में कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए यहां तक दावा कर दिया है कि एक ही मतदाता के अलग अलग एपिक नंबर से अलग अलग जगहों के वोट बने हुए हैं। यानी जैसे कोई पंजाब का मतदाता है तो उसके अलग अलग नंबरों के और भी वोटर कार्ड बने हुए हैं। यह दावा है कांग्रेस का, जिस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। हालांकि एक समाचार एजेंसी से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वे अगले 3 महीनों में गलतियों को सुधार लेंगे। लेकिन अब तक जो लोकतंत्र का मजाक बन रहा था उसका क्या ज्ञानेश जी? शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में इसी खुलासे को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाली। शिवसेना ने लिखा कि देश भर में अपने पसंदीदा लोगों को मतदाता सूची में डलवाकर चुनाव जीतने की यह एक नई तकनीक है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उस राज्य में डुप्लीकेट वोटर्स का यही खेल शुरू हुआ था, लेकिन समय रहते ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली गई। ये सब कुछ लिखा हुआ है सामना में। इसके साथ ही चोर ने उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया है। भारत में पिछले 10 सालों में ईवीएम घोटाला चल ही रहा था। भाजपा चुनावी फोटो पहचान पत्र यानी एपिक में घोटाला करके दिन दहाड़े वोट चुरा रही है। बंगाल की मतदाता सूची में घुसाए गए लाखों वोटर्स पहले झारखंड, फिर गुजरात, बिहार जैसे राज्यों की मतदाता सूची में भी दर्ज थे। उनका एपिक नंबर भी वही है। कई लोगों को डुप्लीकेट एपिक नंबर दिए जाने की बात स्वीकार करने के बाद यह साबित हो जाता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में इसी तरह से घोटाला किया गया और भाजपा की जीत में चुनाव आयोग ने ही योगदान दिया। चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस का हमला इतना जबरदस्त था कि वोटर भूकंप से दिल्ली का चुनाव आयोग हिल गया। इसके अलावा दोस्तों सामना में यह भी लिखा गया है कि एक जैसा एपिक नंबर जो है ये बकवास है। एक मतदाता एक नंबर चुनाव आयोग की नीति है तो फिर डुप्लीकेट नंबरों का यह इंद्रजाल किसके दिमाग की उपज है? यह सब हथकंडे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं। भारत का चुनाव आयोग भोला नहीं है, निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं है और यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। वह भाजपा के चुनावी घोटाले का एक प्रमुख किरदार है। जमकर निशाने साधे दोस्तों शिवसेना, उद्धव गुट का जो शिवसेना है उसने अपने संपादकीय में। सवाल यही है दोस्तों कि क्या जो रायता फैलाया गया है उसे समेटने के चक्कर में खुद फंस जाएगी बीजेपी? इसका जवाब तो वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष को अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक गांधीवादी आंदोलन खड़ा करना ही चाहिए, क्योंकि सब कुछ सामने दिख रहा है। आयोग का खेल बेनकाब हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिख ना रहा हो। तो अब देर किस बात की? अब ये समय है कि आखिर जो जीत दर्ज की गई, जिसके दम पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि भाई 24 में मतदाताओं को, लोगों को भटकाया गया था, उनको बहलाया गया था, जिस वजह से वो दूसरी जगहों पर वोट डाला है। और देखिए वापस से जो मोदी मैजिक है वो चलने लग गया है और वापस से भाजपा ने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। उसको दिखाया जाए कि देखिए इस वजह से यहाँ झंडे गड़ रहे हैं। ये समय है, ये समय रहते जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा करना। नमस्कार।